संघर्ष और सफलताएं यह तो ईश्वर के अधीन है। साथ ही साथ नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव भी हमारे जीवन में कभी तो हमें अनायास ही खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं और कभी हम अंधेरों में कहीं गुम हो जाते हैं। इतनी अधिक संघर्ष बढ़ जाती है कि हमें रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और उनका 2024 में 1 मई को राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे शुभ ग्रह हैं जो जीवन में अनेक क्षेत्रों में सफलता देने का कार्य करते हैं। किसी भी कुंडली में धन स्थान, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख, भाग्य एवं कर्म के विधाता इन्हें ही माना जाता है। इसी संदर्भ में आज मैं सूर्य प्रधान सिंह राशि पर इस देवगुरु बृहस्पति के राशिय परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अत्यधिक स्वाभिमानी राजाओं की तरह जीने की आकांक्षा रखने वाले सिंह राशि के व्यक्ति कहीं झुकना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें समझौता करने में थोड़ी समस्याएं होते रहती है। वह जीवन में अपने रास्ता स्वयं अख्तियार करना चाहते रहते हैं, परंतु ग्रहों की वर्तमान स्थिति उनके जीवन में बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यो तो आपके भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं, परंतु शनि देव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ने के कारण आपको वह शुभत्व नहीं प्राप्त हो रहा है जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति जाने जाते हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम त्रिकोण स्थान एवं आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, 10वें कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभता दृष्टिगोचर होंगे। आपकी नौकरी की समस्याएं समाप्त होगी। आपके प्रमोशन यदि रुके हुए थे तो उसमें भी आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। कर्म क्षेत्र में आपको अनायास ही खूब उन्नति होने लगेंगे। आपके वाणी कुटुंब भाव में केतु देव की स्थिति बनी हुई है। वह आपके लिए बहुत सुखद परिणाम नहीं दे रहे हैं। आपकी वाणी में कभी कभी कटुता का समावेश हो जाता है। धन आकस्मिक रूप से अचानक ही खर्चे हो जाते हैं। मन में अनेक प्रकार की खिन्नताएं, क्रोध की अधिकता, अनेक समस्याओं से आप गुजर रहे हैं। साथ ही साथ राहुदेव जो आपके अष्टम स्थान में विद्यमान हैं, उनकी 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं। सुख के लिए राहुदेव का दृष्टि प्रभाव सुखद नहीं होता है। मन अशांत रहता है। सब कुछ रहने के उपरांत भी खाली खाली सा लगता है। अपना कहीं कोई नजर नहीं आता है। भूमि, भवन, वाहन, इन सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न राहुदेव कर देते हैं, क्योंकि यह तो आकस्मिकता के भाव में बैठकर आपके लिए कहां से सुखद परिणाम देंगे। परंतु अब इन सारी समस्याओं से सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए एक अच्छा अवसर आने वाला है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, नौकरी हो अथवा व्यापार, आपको खूब सफलताएं मिलेगी। वह शनि के दृष्टि प्रभाव से भी मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से केंद्र स्थान में अपना शुभत्व प्रदान करने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अब अपने पंचम दृष्टि के प्रभाव स्वरूप आपके धन कुटुंब वाणी भाव को देखेंगे। अतः केतु का भी प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। अब केतुदेव अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे।
आपको जो भी धन का नुकसान हुआ होगा वह पूर्ण हो जाएंगे, आपके खजाने भर जाएंगे, अचल संपत्ति में आपको निश्चित रूप से वृद्धि होंगे, आपकी वाणी में एक सौम्यता आएगी, एक गंभीरता आएगी। आप अपने ज्ञान के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर लेंगे। परिणामतः आपके कर्म क्षेत्र में आपके दुश्मन भी अपने हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अब आपके माता भूमि भवन चतुर्थ भाव पर पड़ेंगे। अतः चतुर्थ भाव से संबंधित हर प्रकार के कार्य आपके बनते चले जाएंगे। भूमि भवन संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। आप गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, मकान लेना चाह रहे थे, परंतु उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, तो अब वह दूर हो जाएंगे। एक वर्षों में आपके मन को देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको होगा। आप अपने कर्म के द्वारा आय के कुछ नए संसाधन भी जुटा लेंगे, आय के कुछ नए स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे। संतानों को भी यदि नौकरी नहीं मिल पा रहा था तो उन्हें भी अब सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ेंगे। यदि कहीं विवाद चल रहे थे, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्याएं थी, उसका निदान मिल जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित यदि कोई भी परेशानियां थी तो उसमें भी थोड़े से सुधार की गुंजाइश देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं धन के कारक होते हैं, उनका अर्थ त्रिकोण स्थान पर दृष्टि प्रभाव, उनके धन भाव पर दृष्टि प्रभाव आपको खूब धन लाभ देने का प्रयास करेंगे। छात्रों को अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु आवश्यक है कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला प्रतिदिन अथवा बृहस्पतिवार को यदि जाप करें तो देवगुरु बृहस्पति आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।